प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। अब हम जो स्नैपशॉट्स का जो हम चैप्टर पढ़ते थे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें उससे आगे शुरू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। मैं, यार्ड का मतलब कोर्ट यार्ड या आंगन। आई जंप डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन में कूदा। फ्रॉम द विंडो से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और घोड़े की पीठ पर अपने कजिन मुराद के पीछे बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। इससे आगे देखो। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। अब ये कह रहे हैं कि उस साल वो जो वालनट एवेन्यू है, जो मॉडल टाउन के एकदम एंड में है, वहाँ पे वो रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और उनके जो घर है उनके पीछे क्या था? कंट्री था। कंट्री का मतलब यहाँ है गांव। ठीक है। वाइन यार्ड, ऑर्चयार्ड, इरिगेशन डिचेज एंड द कंट्री रोड्स। वाइन यार्ड का मतलब है जो ये बेल होती हैं, इसकी क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम है इसकी? ये अंगूर की बेल। और ऑर्चर्ड माने जो फलों का बाग होता है, उसको बोलते हैं। और इरिगेशन डिचेस, तालाब को कह सकते हैं। कंट्री यार्ड रोड्स का मतलब है कच्ची सड़कें, जो गांव में सड़क होती है उसको बोलते हैं। तो और हम ये कह रहे हैं कि उस साल वो जो है टाउन के एकदम अंत में रह रहे थे। और कहाँ रह रहे थे? वालनट एवेन्यू में रह रहे थे। और उनके घर के पीछे एक कोर्टयार्ड था, मतलब उनके पीछे गांव था। और वहाँ पे जो है अंगूर की बेल थी, फल के बागीचे थे, और तालाब थे, और कच्ची सड़कें थी जो गांव में होती हैं। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और वे लगभग 3 मिनट से कम समय में ओलिव एवेन्यू तक पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और उसके बाद हॉर्स ने जो है थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड द लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और जो घोड़ा चल रहा था उसका जो वो महसूस कर रहे थे बहुत ही अद्भुत था। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। और आरम कह रहे हैं कि जो उनका भाई कजिन ब्रोदर था मुराद, जो सबसे उस परिवार का सबसे ज़्यादा सनकी आदमी था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, यानी कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर। अब नरेटर कह रहे हैं कि हर एक परिवार में कोई ना कोई सनकी प्रवृत्ति का आदमी ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब, और उनकी जो कबीला था उसमें जो उनका चचेरा भाई मुराद था, उसको जो है नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था, कि वो बहुत ही सनकी किस्म का प्रवृत्ति का आदमी है। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, और उससे पहले मुराद से पहले कौन था? उनके अंकल खुसरो थे। एन एनोनमस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनका शक्तिशाली सिर था जिस पे काले बाल थे। द लार्जेस्ट मोस्टेज इन द सैन जैक्विन वैली, और जैकिन वैली में वो सबसे बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसे आदमी जो स्वभाव से बहुत ही फ्यूरियस थे, क्रोधित थे। सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, इतने अधीर थे। दैट ही स्टॉप्ड एवरीवन फ्रॉम टॉकिंग, वह सभी को बोलने से रोक देते थे। बाय रोरिंग, दहाड़ करके। जब वो सभी को ज़ोर से बोल करके सबको चुप कर देते थे, उनकी बात को शांत कर देते थे। और क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो।
इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, ये भी कह सकते हैं। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, दैट वाज ऑल नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। और इसमें कोई बात नहीं थी, कोई क्या बात कर रहा है। वंस इट वाज हिज ओन सन रक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। और कोई कुछ भी बोले उनको, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। किस पे? जो उनके अंकल थे खुसरो। एक बार क्या हुआ, उनका लड़का अरक जो 8 ब्लॉक तक दौड़ता हुआ भाग के बार्बर शॉप पे आया और उसने अपने पापा को बताया, जो अपनी मूँछों को ट्रिम करा रहे थे, छोटा हल्का करा रहे थे, कि घर में आग लग गई। दिस वाज खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। और ये खुसरो थे जो अपने चेयर पर बैठ गए और ज़ोर से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। और जो बार्बर है, जिसका जो उनकी मोस्टेज ट्रिम कर रहा था, उसने कहा कि आपका बच्चा कह रहा है कि घर पे आग लग गई है। सो खुसरो रोड, और इसलिए खुसरो जो है जोर से दहाड़े, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, बहुत हो चुका, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई हार्म नहीं है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और अरम कह रहे हैं कि जो मेरा चचेरा भाई है वो इसी टाइप का जो है सनकी इंसान माना जाता है उन स्वाभाविक रूप से। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के जो पिता थे उनका नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही व्यवहारिक थे और उसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और ये ऐसा हमारी जाति में, हमारे कबीले में होता है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक आदमी का जो शरीर होता है वो अपने, एक बेटे का शरीर अपने फादर पे जा सकता है। जैसा फादर होता है ऐसे ही बेटे का भी फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है। बट दिस बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि उस बच्चे में अपने फादर के सारे गुण आ जाएंगे, सारी स्पिरिट आ जाएगी, आत्मा आ जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब had been from the beginning capricious and vagrant। अब आरम ये कह रहे हैं कि जो उनके कबीले में जो आत्माओं का विभिन्न प्रकार की आत्माओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, विभाजन था, वो बहुत ही कैप्रिशियस था और वैगरेंट था। वैगरेंट मतलब आवारा था और बहुत ही मनमोजी टाइप का था। आगे क्या लिखा है, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग। हम दोनों ने जो है उसको घोड़ी की घुड़सवारी की और मुराद जो है कुछ न कुछ गाता रहा, गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर वी बिलोंग्ड। फॉर ऑल सभी के लिए, एनीबडी न्यू जो हमें जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, अभी भी हम जो है पुराने जो गांव था उसी से बिलोंग करते थे। और वहाँ पे एटलीस्ट कुछ लोग जो उनके पड़ोसी थे वो ज़रूर जानते थे कि ये यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं से के रहने वाले हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और उन्होंने घोड़े को जितना कि उसकी इच्छा थी दौड़ने की, उसको दौड़ने से मना नहीं किया, या जितनी इच्छा घोड़े की थी उसको वो उतनी देर तक दौड़ाते रहे। एट लास्ट माई कजिन मुराद सैड गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन। और अंत में जो है मुराद, जो उनका कजिन था, चचेरा भाई था मुराद, उसने कहा कि अरम को कि आप नीचे उतर जाओ, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। अरम ने उससे पूछा मुराद से कि क्या आप मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, घुड़सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स माई कजिन सैड। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, घोड़े की इच्छा है और वो आपको घुड़सवारी करने दे कि ना करने दे। गेट डाउन। और उसके बाद उसने कहा कि आप नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड।
और अरम कहने लगे कि जो हॉर्स है वह मुझे परमिट करेगा राइड करने के लिए। लेट माने परमिट करना भी होता है। वी शैल सी ही सैड। अब मुराद ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। और मुराद कहने लगे कि घोड़े के प्रति मेरी अलग से एक राय है, एक अलग से समझ है, यानी कि घोड़े के बारे में थोड़ा जानते हैं। वेल आई सैड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव टू। अरब भी कहने लगे कि ठीक है आप घोड़े के बारे में थोड़ा जानते हो, उसके बारे में थोड़ी समझ रखते हो, मैं भी थोड़ी समझ रखता हूँ, मैं भी थोड़ी जानकारी रखता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन। और आपकी सुरक्षा के लिए उसने कहा कि ठीक है आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा होना चाहिए। लेट अस होप सो, ऐसा हमें आशा करनी चाहिए। ऑल राइट आई सैड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन अरम ने कहा कि ठीक है आप ये याद रखना कि मुझे भी अलग घुड़सवारी करनी है। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, वजीरे रन। तो अरम कहने लगा कि मैं नीचे उतर गया और मेरा चचेरा भाई ने अपनी हील से उसको हिट किया घोड़े को और शाउटेड और ज़ोर से चिल्ला कि वजीरे रन, कि वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिज्ड लेग। और घोड़ा जो है अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गया। स्नोड और हिननाया एंड ब्रश इनटू ए फरी ऑफ स्पीड दैट वाज लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। और वो जो है बहुत तेज़ स्पीड से चल पड़ा, जो बहुत ही उसने जो देखा वो बहुत ही लवलीस्ट था, बहुत ही सुंदर था, सुहावना था, प्यारा था। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स एक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। तो उन्होंने जो सूखी घास का मैदान था उसमें घोड़े को दौड़ा टू एन इरीगेशन डिच। उसके बाद वो उसको जो है तालाब की तरफ ले गए। इरीगेशन डिच का मतलब है जहाँ से पानी की सिंचाई करते हैं खेतों में, या तालाब समझ लीजिए। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। और उसके बाद उसने तालाब में ही जो घोड़े को क्रॉस करा दिया तालाब से ही। एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट के बाद जब मुराद लौटा तो वह गीला हुआ था। वेट माने गीला। द सन वाज कमिंग अप। सूरज जो है ऊपर आ गया था, अभी धूप निकल गई थी, दिन निकल गया था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सैड। अब अरम ने कहा कि अब मेरा टर्न है, अब मेरी बारी है, मुझे राइड करने दो, मुझे घुड़सवारी करने दो। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स। और मेरा चचेरा भाई मुराद जो है हॉर्स पर से नीचे उतर गया। राइड ही सैड। उसने कहा अरम को कि ठीक है आप राइड करो। आई लीव टू द बैक ऑफ हॉर्स। मैं घोड़े की पीठ पर जो है जंप लगाया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव। तो उसने अरम ने कहा कि ठीक है, मैंने जो है घोड़े की पीठ पर जो है जंप किया और कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही काल्पनिक डर है। ठीक है, कुछ देर के लिए उसको काल्पनिक डर सा लगा, लेकिन हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा वहाँ से नहीं हिला। जैसे कि अक्सर ऐसे होता है जब घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़ा से के बारे में थोड़ा डर सा लगता है, कहीं ये अपने पैर खड़े करके कोई ऑब्जेक्शन ना करे, इस टाइप से। तो आवफुल माने डर था, फियर माने भी डर है, डरावना डर कह सकते हो, और इमेजिनेबल माने कल्पनाशील। ऐसे उसने कल्पना की जिसके मारे वो डरा, लेकिन घोड़ा वहाँ से हिला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किक इनटू हिज मसल्स माई अंकल मुराद सैड। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि इसकी अपनी मतलब किक हिम, उसको लात मारो। व्हाट आर यू वाचिंग वेटिंग फॉर। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। इससे पहले कि संसार के सभी लोग उठ जाए या गांव के सभी लोग उठ जाए, हमें जो है इसको वापस घोड़े को छोड़ के भी आना है। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स। मैंने घोड़े को किक लगाया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नोड। एक बार फिर जो है जोर से इसने दहाड़ा, हिननाया। देन इट बिगेन टू रन। उसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन।
where it began to leap over वाइन्स। अब घोड़ा क्या हुआ, जैसे उनके कजिन मुराद ने घोड़े को जब दौड़ाया तो वो क्या कर रहा था कि ड्राई घास से होता हुआ, घास के सूखे मैदान से होता हुआ वो तालाब की तरफ दौड़ा। लेकिन इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या किया कि इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, वो मैदान से ना दौड़ करके टू द इरिगेशन डिच, और ना ही वो जो है तालाब से होकर गया। द हॉर्स रेन डाउन रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हेलाबियन। तो जो हॉर्स था वो जो है रोड पर से चला और किधर गया, जो अंगूर की का जो बगीचा था जो डिकरन हेलेबियन का था उसकी तरफ चला। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। उसके बाद उसने जो है घोड़े ने अंगूर की बेल पर जंप करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और जब मैं गिरा उससे पहले घोड़ा जो है 7 वाइन के ऊपर से जंप लगा चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। उसके बाद वो गिर गया आराम, और लेकिन घोड़ा लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। और मेरा जो कजिन चचेरा भाई था मुराद, वो रोड की तरफ दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही साउटेड। वह जोर से बोला, चिल्लाया कि मैं आपके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स। हमें वो जो हॉर्स है उसको तलाश करना है। और क्या लिखा आगे, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। आप इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। अगर आपको घोड़ा मिलता है तो आप उसके प्रति दयालु रहिए। आई विल बी नियर, मैं नियर रहूँगा। आज तक के लिए आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, फिर कल देखेंगे जैसे भी। थैंक यू वेरी मच।